मध्य प्रदेश के लगभग 1,500 शासकीय कॉलेज में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए चल रही कवायद इस साल के अंत तक पूरी हो जाएगी, लेकिन 4,000 पदों पर नियुक्ति इस साल भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि एमपीपीएससी ने 2022 में 1,669 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। तब शासन की तरफ से कहा गया था कि बाकी बचे करीब 2,300 पद के लिए विज्ञापन 2023 में जारी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हालांकि इस साल भी 1,669 में से 1,570 पदों पर ही नियुक्ति हो पाई है। बाकी पदों पर अगले साल या खास बात यह है कि 3 चरणों में यह परीक्षा होना है और दूसरे चरण की परीक्षा से पूर्व पहले चरण की नियुक्ति होने की संभावना है। पहले चरण की परीक्षा विषयों के लिए 800 से ज्यादा पदों की परीक्षा होना है। 45 दिन में रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। इसके बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया होगी। संभावना है कि जून में होने वाले दूसरे चरण की प्रक्रिया से पहले इस चरण के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस प्रक्रिया में लाइब्रेरियन के 255 पद अलग हैं। जानकारी के अनुसार इस साल बाकी 23 पदों के लिए भी विज्ञापन जारी हो सकता है। आपको बता दें कि पहले चरण की परीक्षा 28 को है, जिस पर 8 विषयों के 826 पद हैं, जिसमें बॉटनी में 126, कॉमर्स में 124, अंग्रेजी में 200, हिंदी में 116, हिस्ट्री में 77, मैथ्स में 124, संस्कृत में 17, होम साइंस में 42 तथा दूसरे चरण की परीक्षा 2 जून को होगी तथा साल के अंत तक नियुक्ति संभव है, जिसमें केमिस्ट्री में 160 पद, भूगोल में 23, इकोनॉमिक्स में 104, लॉ में 29, फिजिक्स में 115, राजनीति शास्त्र में 118, समाज शास्त्र 80, प्राणी शास्त्र 115 पर नियुक्ति संभव है तथा अंतिम चरण की परीक्षा में जीव विज्ञान, रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिकी, नृत्य, पर्यावरण, भूगर्भ शास्त्र, मराठी, सैन्य विज्ञान, संगीत, संगीत वेद, संगीत गायन, चित्रकला, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृत प्राच्य, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य, सांख्यिकी, उर्दू वेद विषय रहेंगे, जिनकी नियुक्ति आने वाले साल यानी कि 2025 में होगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश बहुत सारी नियुक्ति के आदेश जारी करके नियुक्ति नहीं की गई। ऐसा ही एक मामला सतना के नागौद के निवासी नितिन गौतम का है, जहां उनके सारे दस्तावेजों के वेरिफिकेशन नियुक्ति आदेश करने के बाद भी उनकी नियुक्ति नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अपील दायर की, जिसमें हाई कोर्ट के जस्टिस विनय सराफ की एकल पीठ ने आयुक्त लोक शिक्षण को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता की प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति संबंधी शिकायत 90 दिन में दूर करें। नितिन गौतम की ओर से अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार शुक्ला ने पक्ष रखा था। उन्होंने दलील दी कि पूर्व में याचिकाकर्ता का प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति आदेश सक्षम अधिकारी ने जारी किया था। इसके पूर्व समस्त दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया गया था। बीएड का डिग्री मुक्त विश्वविद्यालय कर्नाटक की थी। नियुक्ति के समय इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया था। इसके बावजूद बाद में इसी आधार पर नियुक्ति का निर्णय वापस ले लिया गया। बिना किसी ठोस कारण के 4 माह से अभ्यावेदन को लंबित रखा गया, लेकिन हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। ऐसे ही न जाने कितने शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति आदेश देने के बाद उनकी नियुक्ति का निर्णय वापस ले लिया गया। इसके बाद आज भी लोग दर दर भटक रहे हैं।